अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ 3 का नाम है चूहों की सभा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक सेठ रहता था। उसके गोदाम में गेहूं की बोरियां भरी थी। मतलब ये काफी टाइम पुरानी बात है कि एक बड़े नगर में एक सेठ रहता था और उसका एक गोदाम था जहां पर गेहूं की जो बोरियां होती हैं वो भरी रहती थी। बहुत बड़ा धनी था। वो जो सेठ था वो काफी धनी था। वह बहुत खुश भी था और वो काफी खुश भी था। उसे एक ही दुख था। उसके गोदाम में बहुत से चूहे थे। उसे सिर्फ इसी बात का दुख था कि जो उसका गोदाम है उसके अंदर काफी सारे चूहे थे। चूहे अनाज की बोरियां काट डालते थे। इससे सेठ का बहुत नुकसान होता था। उसके एक मित्र ने उसे एक बिल्ली रखने की सलाह दी। जो सेठ था उसको काफी नुकसान होता था क्योंकि जो चूहे थे वो उसकी बोरियां काट देते थे। तो जो उसका मित्र था उसने एक सलाह दी कि वो अपने गोदाम पर एक बिल्ली रखे। सेठ की सलाह अच्छी लगी। अगले ही दिन सेठ एक बिल्ली अपने गोदाम में ले आया। उसने अपने दोस्त की सलाह को मान लिया। उसकी सलाह उसे अच्छी लगी, इसलिए वो जो सेठ था वो अगले ही दिन अपने गोदाम में एक बिल्ली ले आया। बिल्ली इतने चूहों को देखकर खुश थी। वह सारा दिन चूहों के पीछे भागती रहती थी। जो बिल्ली थी वो गोदाम में आकर चूहों को देखकर इतनी खुश हुई कि वो सारा दिन उनके पीछे ही भागती रहती थी। चूहे उससे बहुत तंग थे। जो चूहे हैं वो उस बिल्ली से काफी परेशान थे, काफी दुखी थे। एक दिन सेठ किसी काम से बाहर गया। गोदाम में बिल्ली भी नहीं थी। तभी चूहों का मुखिया बिल से बाहर आया। सेठ और बिल्ली को अपने आसपास न पाकर वह खुशी से चिल्लाया, भाइयों बाहर आ जाओ। सब चूहे एक एक करके अपने बिलों से बाहर आ गए। एक दिन जो सेठ था वो कहीं बाहर गया हुआ था। गोदाम पर कोई भी नहीं था, ना ही तो बिल्ली थी और ना ही सेठ था। तभी जो चूहों का मुखिया है वो बिल से बाहर आया और बिल से बाहर आकर अपने सभी भाइयों से, सभी चूहों से बोला कि सेठ और बिल्ली दोनों ही गोदाम पर नहीं है, इसलिए तुम सब बिल से निकलकर बाहर आ जाओ। मुखिया ने कहा, आज हम सब मिल बैठकर एक सभा करेंगे। जो मुखिया था, चूहों का जो मुखिया था, उसने उन सभी चूहों से कहा कि आज हम सब बैठकर एक साथ सभा करेंगे। बिल्ली के आतंक से मुक्ति पाने का उपाय सोचेंगे। क्योंकि वे बिल्ली से इतने परेशान हो चुके थे, इसलिए उसके आतंक से मुक्ति पाने का वे उपाय वहां सब साथ बैठकर सोचेंगे। सभी चूहे एक स्थान पर एकत्रित हुए। एकत्रित मतलब इकट्ठा। जो वे सभी चूहे थे वो एक स्थान पर, एक जगह पर इकट्ठे हुए। चूहों के मुखिया ने कहना शुरू किया, साथियों आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बिल्ली से बचने का कोई उपाय सोचें। जो चूहों का मुखिया था उसने सभी चूहों से बोला कि हम यहाँ पर एक साथ इसलिए इकट्ठे हुए हैं जिससे कि हम बिल्ली के आतंक से बचने का कोई उपाय सोच सकें। हम इस गोदाम में अनेक वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ रहने का हमें पूरा अधिकार है। जो भी चूहों का मुखिया था उसने सभी चूहों से बोला कि हम इस गोदाम में बहुत टाइम से, काफी सालों से रह रहे हैं, इसलिए हमारा अधिकार है कि हम यहीं पर ही रहेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबने एक आवाज में कहा। जो बाकी सारे चूहे थे उन्होंने क्यों नहीं, क्यों नहीं एक ही साथ बोला। लेकिन बिल्ली से कैसे बचा जाए? एक चूहे ने प्रश्न किया। क्या बिल्ली से सावधान रहा जा सकता है? जो एक चूहा था उनमें से उठकर उसने प्रश्न किया और वो बोला, क्या बिल्ली से सावधान रहा जा सकता है? दूसरे चूहे ने पूछा, भोलू चूहा
सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन। जिससे हम सब बिल्ली से सावधान रह सकते हैं। जो दूसरा चूहा था उसने भोलू चूहे से बोला कि सबकी बातें ध्यान से सुन, जिससे कि हम बिल्ली से सावधान रह सकते हैं। आप अपना सुझाव सबके सामने रख सकते हैं, मुखिया ने कहा। जो उन चूहों का मुखिया था उन्होंने उन सब चूहों से बोला कि आप अपने अपने सुझाव, अपने अपने आइडियाज सबके सामने रख सकते हैं। भोलू चूहा बोला, हमें बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। जब भी बिल्ली आएगी तो घंटी बज उठेगी। जो भोलू चूहा था उसने अपने एक सुझाव दिया कि हमें बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। जब भी बिल्ली आएगी तो घंटी बज जाएगी। घंटी बजने पर हम सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिलों में जा छिपेंगे। भोलू की बात सुनकर सबने तालियां बजाई। वे सब खुशी से नाचने लगे। तभी मुखिया ने खड़े होकर कहा, भोलू का सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो उनका मुखिया था, चूहों का मुखिया था, वो खड़े होकर बोला कि जो भोलू ने सुझाव दिया है कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, वो सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? भोलू, क्या तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे? सभी चूहों ने भोलू की ओर देखा। भोलू ने सिर झुका लिया। मुखिया ने फिर कहा, कहना सरल होता है लेकिन करना कठिन। जो मुखिया तो चूहों का, उन्होंने बोला कि कहना तो बहुत आसान होता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस चीज को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। हमें वही सुझाव देना चाहिए जिस पर चलना संभव हो। तभी सबकी नजरें दरवाजे की ओर गई। दरवाजे पर बिल्ली खड़ी थी। सभी चूहे अपने बिलों में भाग गए।